भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। हमारा भले घटनाएं घटी हैं, मैं लगातार उसके संपर्क, और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको। लेकिन आज दुर्भाग्य है, ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झेंक, नहीं, जहां भी चूक हुई है उस पर सीबीआई, मुझे लगता है कि जो माफिया तंत्र है, जो इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। और इसलिए ये तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब कौन किसका पीए है, कौन किसका फोटो है, मैं उस विवाद पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के गंदे काम में सम्मिलित हैं और रहे, उन पर कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार भी इसमें अपनी अग्रतर भूमिका निभाए, इसमें दो मत नहीं। तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है। और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्मभूमि हमारे बक्सर, जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही, कहा जाए, प्रेरणा का केंद्र। और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी पद और
का लोभ होते हुए किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा। और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का, जो शैक्षणिक आध्यात्मिक, जो सप्त क्रांति जेपी ने कहा था, 7 क्रांतियां, जो संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इसको निरंतर अपने जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति लगेगी। भगवत कृपा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हूँ और अगले 5 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में रहने की हमारी पूरी इच्छा है। निश्चित रूप में मैंने आग्रह किया है, राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी से भी मैंने, जब वो पहला दिन बनी थी और मैं मिलने गया था, तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप एक बार चल करके वहाँ देखें। उसके पहले कोविंद जी को भी मैंने कहा था, कुछ केंद्र सरकार ने उस समय राशि भी दिया था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो काम अभी द्रुत गति से नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि विक्रमशिला को, चूंकि जब खंडहर के रूप में नालंदा हो गया था, तो विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के जो पाल वंश ने ही नालंदा को बनाने का काम किया था, नालंदा का संरक्षण किया था। इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये निश्चित रूप से अब इसको भी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय उसी तर्ज पर, नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विकसित करने की सरकार की मंशा होनी चाहिए और सरकार को करनी चाहिए। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com